जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। नमो अरिहंताण। नमो सिद्धाण। नमो आयर्याण। नमो वज्रायाण। नमो लोय सर्वसाहुण। एसो पंच नमोकार। सर्व पावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेश्वरी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोनी विज्ञान ओ जग गुरु जगानंदो। जग ना हो जग बंधु। जय जग पिया महो भयवं। जय सोयाणं प्रभवो तीर्थयराणं पश्चिमो। जय जय गुरुलोगानं। जय महात्मा महावीरो। भद्रं सर्वजगुजयगस। भद्रं जिनस्वीरस। भद्रं सुरासुर नमंसीयस। भद्रं धूय रयस। गुण भवन गहन सुयरयण। भरिय दंसन विशुद्धरथागा। संघ नगर भद्रंते अखंड चारित पागारा। संजय मतव तुम्बारयस। नमो सम्मत पारियल्लस। आपडी चक सजाओ हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद्या श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी गंधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। समस्त 14 पूर्वधराचार्य भगवंत की जय हो। विश्वहरमान भगवान की जय हो। 11 गंडर 16 महासतियों की
जय हो अनंत उपकारी आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी जी महाराज से लेकर वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज सहित समस्त आचार्य भगवंत की जय हो। देवर्षि गणित क्षमा श्रमण महाराज से लेकर वर्तमान में आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज सहित समस्त उपाध्याय भगवंत की जय हो। भगवती आर्या श्रमणी शिरोमणि महासती श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर वर्तमान में मेरी गुरनी मैया अति विचक्षणा तप चंद्रिका महासती श्री नंदिनी जी महाराज सहित समस्त साधु साध्वी भगवंत की जय हो। श्री उत्तराध्ययन जी सूत्र 11वां अध्ययन एह बहुसूय पूज्यंग 11वां अध्ययन। बहुश्रुत ज्ञानवान, श्रुत यानी जो ज्ञान का धारक है, ऐसे विवेक संपन्न भव्य आत्मा के लिए बहुश्रुत का प्रयोग किया जाता है। प्रथम 5 गाथाएं संजोगा विपमुकस अणगारस भिखुणो आया रंग पाओ करी सामी आणो पोविंग सुने हमें जे यावी होई निविजे थद्धे लुद्धे आणि गहे आभेखणंगुलवाई आविणीये आबाहु सुवे आह पंच हिंग ठाणे हिंग जे हिंग सिखा न लभई थंभा को हापमायणं रोगे नालसयनय आह अठ हिंग ठाणे हिंग सिखा सिलेती उच्चाई आह सिरे सयादंते नय मम मुदाहरे नासिले नाविसिले नसियाई लोलुए आको हणि सचरए सिखा सिलेती उच्चाई संजोगा विपमुक्कस अणगारस भिक्षुणो आयारंग पाऊ करिस्सामी आनुपोविंग सुने हमें। श्री सुधर्मा स्वामी भगवान श्री जम्बू स्वामी जी को फरमा रहे हैं कि महाश्रमण महाप्रभु महावीर ने इस प्रकार से 11वें अध्ययन के अंदर बहुश्रुत अध्ययन के अंदर संयोग रहित आभ्यंतर संयोग क्रोध मान माया लोभ कषाय राग द्वेष इत्यादि और बाहर के संयोग जितने भी प्रकार के कुटुंबी जन हैं और उन सभी से विप्र मुक्त जो आभ्यंतर और बाह्य सभी प्रकार के संयोगों से सर्वथा रहित हो गए, ऐसे अणगार भिक्षु के आयारंग पाव करिस्सामी आचार रूप धर्म को पाव करिस्सामी मैं प्रकट करूंगा आनुपोविंग अनुक्रम से सुने हमें मेरे द्वारा आप श्रवण करें। जैसा भगवान महावीर ने फरमाया है, अणगार भिक्षु के जो संयोगों से रहित है, आभ्यंतर और बाह्य सभी प्रकार के संयोगों से जो सर्वथा रहित है, ऐसे अणगार भिक्षु के घर रहित भिक्षु के मैं आचार धर्म को प्रकट करूंगा, आप मेरे द्वारा श्रवण करें।
जे यावी होई निविजे थद्दे लुद्धे अणिगहे अभिक्षणं उल्लवई अवीणिये अबहुसुए। जे जो कोई निविजे निवृत्त हो गया, किससे? विद्या से, मतलब विद्या रहित हो गया, जो विद्या रहित है, होई यानी होता है, थद्दे और जो अहंकार से युक्त है, लुद्धे जो लोभ युक्त है, लोभी है, अणिगहे जिसने अपनी इंद्रियों का निग्रह करना नहीं सीखा, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना नहीं सीखा, इंद्रियों के निग्रह से जो रहित है, अभिक्षणं उल्लवई बार बार बस, उल्लवई यानी बिना विचारे बोलने वाला, बस बोलना है, क्या बोलना, कब बोलना, कहाँ बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, किसके सामने बोलना, इस बात का कोई विचार नहीं है, बार बार बिना विचारे बोलने वाला। अविणीय अविनीत विनय से रहित और अबहुसुए अबहुश्रुत यानी ज्ञान से रहित, श्रुत ज्ञान से रहित कहा जाता है। ऐसा जो इन सभी विद्या रहित है या विद्या होते हुए भी, या भी विद्या होने पर भी जो अहंकार से भरा हुआ है, लोभ से भरा हुआ है, इंद्रियों पर नियंत्रण करना जिसने नहीं सीखा है, बार बार बिना विचारे बोलने वाला है, ऐसा विनय रहित अबहुश्रुत यानी कि ज्ञान से रहित हुआ करता है, ज्ञान से रहित होता है। अह पंचहिं ठाणेहिं जेहिं सिक्खा न लभ्भई तम थंभा कोहा पमायनं रोगेणा लस्स एणय। एह अत इसके बाद पंचहिं पांच, ठाणेहिं स्थानों से, जेहिं जिनसे, जिनके द्वारा, सिक्खा ना लभ्भई शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती, जिसके जीवन के अंदर ये पांच स्थान, पांच कारण होते हैं, ऐसे किसी भी आत्मा को शिक्षा नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता, श्रुत ज्ञान से लाभान्वित नहीं होता है। थंभा जो अहंकारी है, स्तंभ के समान जो अकड़ा रहता है, जो झुकता ही नहीं है, और कोहा क्रोधी, पमायनं प्रमादी, रोगेना रोगेन रोगी, और आलस्येणय और जो आलस्य से भरा हुआ है, ये सब वास्तव में शिक्षा ग्रहण करने के अधिकारी नहीं है। जो अभिमानी हैं, जो क्रोधी हैं, जो प्रमादी हैं, मद विषय कषाय निद्रा विकथाओं में लिप्त हैं, जो रोगी हैं, जो आलसी हैं, वो शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते हैं। अह अट्ठहिं ठाणेहिं सिक्खा सीलेति उच्चै अह सिरे सयादंते नय मम मुदाहरे। अनंतर अह इसके बाद अट्ठहिं ठाणेहिं 8 स्थानों से, विशेषताओं से, सिक्खा सीलेति उच्चई शिक्षा के योग्य उच्चई कहा जाता है। शिक्षा प्राप्त करने के योग्य कौन है? अहसिरे जो हंसने वाला नहीं, हास्य नहीं करता, मतलब उपहास नहीं करता, व्यंग नहीं करता, किसी का मजाक नहीं उड़ाता, किसी के ऊपर हंसता नहीं है, किसी का उपहास नहीं करता। सयादंते सदा अपनी इंद्रियों का दमन करने वाला है। नया मम मुदाहरे किसी के मर्म को, रहस्य को, मार्मिक बात को प्रकट करने वाला जो नहीं है, जो किसी के मर्म को, रहस्य को प्रकट नहीं करता। ना सीले ना विसीले न सिया आई लोलुवे अकोहणे सच रहे सीखा सीलेति उच्चई। ना सीले जो शीलवान है, मतलब जो शील रहित नहीं है, यानी जो सदाचारी है, शुद्ध आचार वाला है। ना विसीले और जो खंडित शील वाला नहीं है, यानी कि जिसका आचार अखंड है, जिसका शील अखंड है। और न सिया आई लोलुए कदाचित भी रसों में मूर्छित होने वाला नहीं है, मतलब अलोलुपी है, लोलुपता से रहित है।
अकोहणे क्रोध से रहित है, सच रहे सत्य में रमण करने वाला है, सत्य भाषण में रत है, शिक्षा सीलेति उच्चई। ऐसा साधक शिक्षा प्राप्ति के योग्य कहा जाता है। बहुश्रुत होने के लिए इस प्रकार से इन 8 गुणों से संपन्न होना परम अनिवार्य है, जो ये अभी 2 गाथाओं के माध्यम से कहे हैं। ऐसे 8 गुणों का धारक ही बहुश्रुत की कोटि में आता है, वही बहुश्रुत हो सकता है। बहुश्रुत अर्थात बहुत ज्ञान वाला होना, बहुत श्रुत ज्ञान को प्राप्त करने वाला होना, आत्म ज्ञान को प्राप्त कर आत्म अनुभव को प्राप्त करने वाला होना। केवल एक बाहर का पढ़ना और एक उसको भीतर अनुभव में उसको रियलाइज करना, उसको विजुअलाइज करना, उसको एनालाइज करना, अपने आत्मा के द्वारा आत्मा में रहकर आत्मा से उसका अनुभव करना। इस प्रकार से जिसके अंदर ये सारे गुण विद्यमान होते हैं वही बहुश्रुत कहा जाता है। ऐसा श्री सुधर्मा स्वामी श्री जम्बू स्वामी भगवान को फरमाते हैं। और इस प्रकार से यह आज बहुश्रुत का वर्णन प्रारंभ हुआ। आप और हम अपने जीवन के अंदर ग्रहण शिक्षा और आसेवन शिक्षा, ग्रहण शिक्षा और आसेवन शिक्षा मतलब क्या है कहने का, कि जो ग्रहण करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य क्या है, क्षमा, ग्रहण करने योग्य है विनम्रता, ग्रहण करने योग्य है सरलता, ग्रहण करने योग्य है संतोष। ऐसे सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करने वाला और फिर उसको अपने जीवन में पालन करने वाला, सद्गुणों की सुरक्षा करने वाला, अपने जीवन को सद्गुणों से सुसज्जित करने वाला, सद्गुणों की सौरभ से सुरभित करने वाला, ऐसा भव्य आत्मा ही बहुश्रुत होने का सच्चा अधिकारी है। और आप और हम अपने जीवन के अंदर विनयवान बने, विनय संपन्न बने, और जब विनय संपन्न हो जाते हैं तो बहुश्रुत हो जाते हैं, यानी कि बहुत श्रुत के अधिकारी हो जाते हैं, श्रुत ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं। हमारे भीतर की प्रज्ञा का जागरण हो जाता है और हमारा वह भीतर का श्रुत ज्ञान, अनंत ज्ञान, आत्मा का अनंत ज्ञान, उसके ऊपर आया हुआ ज्ञान का जो आवरण है वो हट जाता है और हमारा भीतर का आत्म ज्ञान प्रकट हो जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट हो जाता है। अपनी प्रज्ञा के आलोक में हम अपने जीवन को आलोकित कर पाते हैं, प्रकाशित कर पाते हैं, ज्योतिर्मान कर पाते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।